Hello, good morning children. How are you all? Fine. Welcome in this video. With the help of this video, we are going to learn the new lesson of the prose, means English lesson. 1.3. The chapter is given on the board. Chapter जो ऊपर दिया गया है उसको देखो ध्यान से और आज हम वही पढ़ेंगे. Topic 1.3. The wild boar and the fox. It is a story like, and first I will going to read and give the meanings to you all. Okay. Hello students, see the textbook 1.3 The Wild Boar and the Fox. ध्यान से अपना टेक्स्ट बुक निकालो 6 स्टैंडर्ड्स 1.3 का, और मैं अब यहाँ से रीडिंग शुरू करूँगा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग्स and you have to listen first and mark the hard words from your textbook. So can I start it? Okay, अब मैं शुरुआत करता हूँ. अब keep your finger on your books. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to teach him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared, but the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there wouldn't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is best to prepare. Do not leave things to be done at the last moment. So, आपने स्टोरी को सुना ध्यान से. अब मैं जो है एक एक लाइन आपको पढ़ूंगा और बताऊंगा उसका मीनिंग क्या होता है. तो ध्यान से सुनो. Listen properly. Now I am going to tell the meaning in Hindi also. One lines. Can I start? Okay. One day, a wild boar was sharpening his tusks against the bark of the tree. One day मतलब एक दिन. वाइल्ड बोवर का मतलब होता है जंगली सुअर. देखो, एक डोमेस्टिक होता है और एक वाइल्ड मतलब ये जंगल में रहता है, और ये डोमेस्टिक जो है घर पे रहता है. सुअर, हमने देखा है कि गांव में भी लोग सुअर को पालते हैं, परंतु ये सुअर कौन सा है? ये जंगल में रहने वाला है. वाइल्ड बोवर वॉज शार्पनिंग हिज टक्स. शार्पनिंग मतलब तेज करना, धार करना. कहाँ पे धार लगा रहा था वो? हिज टक्स, किसमें? अपने टक्स का मतलब दांत होता है. देखो, हाथी के दांत जो बड़े बड़े होते हैं ना, इसके भी दांत जो है बड़े बड़े हैं. उसी तरह देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है इसका टक्स. सी लाइक एलिफेंट है कि नहीं? तो शार्पनिंग, धार लगाना. और हिज टक्स ये है अगेंस्ट द बार्क ऑफ द ट्री. ये ट्री है देखो यहाँ पर, और ये ट्री के जो ऊपर का छाल होता है उसमें रगड़ रहा है ताकि उसके दांत जो है साफ हो जाए. He was doing it very carefully. वह बड़े ध्यान से करता. डूइंग मतलब करना, और केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से. वह अपने कामों को बड़े ध्यान से कर रहा था. There lived a fox in the same forest. उसी जंगल में एक लोमड़ रहता था या लोमड़ी रहती थी.
परंतु क्योंकि यहाँ पे ही दिया है इसलिए लोमड़ होता है, लड़की नहीं है वो, लोमड़। देयर लिव ए फॉक्स, वहाँ पर एक फॉक्स रहता था, इन द सेम मतलब उसी में, फॉरेस्ट जंगल में। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग, वह हमेशा फॉर ए चांस, अवसर के लिए, हमेशा कोई ना कोई अवसर खोजता है, टू मेक फन, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए, फॉर अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में और जितने भी जानवर हैं उनका मजाक उड़ाने में वो कोई भी अवसर को छोड़ता नहीं था, हमेशा उसका आदत है कि लोगों को परेशान करना। When he saw the wild boar, he decided to teach him. When he saw, जब उसने देखा, saw मतलब देखा, the wild boar, he decided to teach him. teach का मतलब होता है चिढ़ाना, क्या होता है? चिढ़ाना, him. He began to walk, वह चलना शुरू कर दिया, around the tree, घूमना, चारों तरफ घूमना मतलब अराउंड उसको बोलते हैं। द ट्री के चारों तरफ से घूम रहा है। लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं देखता है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे देखता है। ही ऑल्सो बिगेन टू एक्ट, वह अभिनय करता है। एज ही वॉज रियली स्कैर, ताकि वह डर जाए। स्कैर मतलब डरना, रियली सच में, वह ऐसी अभिनय कर रहा था ताकि जो है जो जंगली सुअर डर जाए। बट द वॉवर डिड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन हिम, परंतु जंगली सुअर जो है उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। वह पे अटेंशन क्या होता है? ध्यान देना। नॉट का मतलब नहीं, तो ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने काम में बिजी है, और जो लोमड़ी है अपने कामों में बिजी है। ही कीप राइट ऑन विथ हिज वर्क, वह अपने कामों को जारी रखता है। कौन? जंगली सुअर। एट लास्ट, अंत में, द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुरा कर कहता है। लास्ट में फॉक्स हंसते हुए कहता है, मुस्कुराते हुए कहता है, वाई आर यू डूइंग दैट, यह तुम क्यों कर रहे हो? आई ट्राई वेरी हार्ड, मैंने बहुत प्रयत्न किया। ट्राई मतलब प्रयत्न करना, वेरी हार्ड बहुत परिश्रम करना। बट लेकिन आई डिड नॉट सी एनी हिंडेड एनिमी और डेंजर्स, परंतु मैंने देखा कि कोई भी हिंडेड का मतलब होता है छुपा, एनिमी मतलब दुश्मन, कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, और डेंजर मतलब खतरा, और कोई खतरा भी नहीं है। ट्रू सच में, रिप्लाइड द वोवर, उत्तर देता है। वोवर कहता है सही बात है। जस्ट नाउ, अभी, देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, अभी कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। बट लेकिन, व्हेन इट्स रियली कम, परंतु कभी आया तो, देयर वुडंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टक्स, तो कभी खतरा आएगा तो मेरे पास उतना समय नहीं होगा कि मैं अपने दांतों को, टक्स को शार्पन कर सकूं, या उसको तेज तराज बना सकूं, धार लगा सकूं। माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन, इसलिए वेपन्स का मतलब औजार होता है, इसलिए मैं अपने औजारों को पहले से ही तैयार करना चाहता हूँ ताकि वह रेडी रहे। यूज देम। इफ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई विल हैव टू फेस, तो मुझे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, सफ़र होना पड़ेगा। सफ़र का मतलब परिणाम, डेंजर है, खतरा होगा मेरे लिए। दिस स्टोरी टेल अस, यह कहानी हमें बताती है, दैट इट इज़ द बेस्ट टू बी प्रिपेयर, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। प्रिपेयर मतलब तैयार होना चाहिए। डू नॉट लीव थिंग्स टू डन एट द लास्ट मोमेंट, हमें कोई भी काम को या कोई भी चीज़ को लास्ट में करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि आप 10वीं के बच्चे हो या 5वीं के 6ठी के हो, तो परीक्षा जब होती है तो आपको उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो?
चलो अभी 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं है। तैयारी उसकी पहले से करो। कोई भी काम पहले से करोगे उसका अच्छा परिणाम होता है। जैसे कि यहाँ पर जंगली सुअर ने क्या किया, अपने कामों को सही से किया। और लोमड़ी क्या है, लोमड़ी जो है उसको परेशान कर रही है। ये बैड हैबिट है और ये क्या है, गुड हैबिट है। ध्यान रखो। इसलिए हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें अपने काम से भागना नहीं चाहिए, हमें अपना हर काम समय पे करना चाहिए। तो ये कहानी थी छोटी सी वाइल्ड बोवर और फॉक्स की। तो बच्चों, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ ऑन द बोर्ड्स आई एम रिटन द मीनिंग्स। कैन यू सी ऑन द बोर्ड्स? कम ऑन, 1 minute. Hello students. So you like the story? Very nice. And I am also explained in the Hindi and English. At home, open your textbook and read the story properly, and some meaning are written here. You understand or not that story? It is a small story about the wild boar and the fox. What is the story about? The wild boar and the fox. So meanings are given here. See that. वाइल्ड बोवर जंगली सुअर, मैंने बताया था ना, सापने तेज धार लगाना, टक्स दांतों पे, हाथी के दांत जैसे होते हैं बड़े बड़े उस तरह होता है, यस से इसलिए दांतों होता है। बार्क छाल, पेड़ के छाल होते हैं। केयरफुली ध्यान से, फन मजाक, टीज चिढ़ाना, डिसाइड निश्चय करना, स्केर डरना, अटेंशन ध्यान, ग्रीन मुस्कुराना, हिंडेड छुपना, एनिमी दुश्मन या शत्रु, डेंजर खतरा, वेपन्स हथियार। नाउ सी द फर्स्ट एक्टिविटीज। सी द लिसन द स्टोरी, स्टोरी को अपने पढ़ा, एंड टिक ओनली द जोस वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। स्टोरी में जो वर्ड्स आए होंगे उसी पे टिक करना है। हमने पढ़ा था स्टोरी, तो इसमें देखो वाइल्ड है और मिल्ड है, तो स्टोरी में क्या था, वाइल्ड था कि मिल्ड था, वाइल्ड। सो आई एम टिक हियर लाइक दैट पे एवरीथिंग आई हैव डन। और बोर, बोर में आएगा। ऑक्स बॉक्स नहीं, फॉक्स पे, वेरी गुड, लोमड़ी पे। गन फन, फन मजाक उड़ाता सबका ना, इसमें आएगा। सौ की रो, सौ पे आएगा। प्लीज टीज, टीज पे चिढ़ाना। टॉक बॉल, बॉल पे डे, पे, वेरी गुड। वर्ड्स वर्क, वर्क पे आएगा, वेरी गुड। हार्ड कार्ड, हार्ड पे, या आप जो है इसको ऐसा गोला सा भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। वुडंट वॉन्ट, वुडंट। चांस डांस, चांस। तो ये था हमारा। नाउ कम टू द सेकंड वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड्स, एक वर्ड्स में लिखना है। नेम द फॉलोइंग भी कहते हैं इसको। व्हाट वाज द बोवर डूइंग, बोवर क्या कर रहा था। शार्पनिंग हिज टक्स, क्या कर रहा था, अपने दांतों को साफ कर रहा था। हाउ वाज ही डूइंग इट, कैसे वह कर रहा था। केयरफुली, ध्यान से। हु लिव इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में कौन रहता था। ए फॉक्स। Who saw the wild boar, वाइल्ड जंगली सुअर को किसने देखा। ए फॉक्स। What did he decided to do, उसने क्या निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब निश्चय करना। He decided to tease him. 6-1. Did the boar pay any attention to him? No, he did not. तो ये क्या था, these are the questions or answers. Now come, match the columns are given there. See the match the columns. Look for, make fun of, sharpen, pay attention to, और ये B है, आपको इसमें से चुन कर लिखना है, और मैंने आंसर यहाँ लिखा है। So look for chance, look for a chance, C1, a chance, very good. Now second one, make fun of other animals, make fun of other animals. See here, second one, answer, other animals are there. Now third one, sharpen, क्या sharpen, ducks.
क्या आएगा? टक्स। सापन टक्स, अपने दांतों को साफ करना। सी द थर्ड वन, टक्स आर गिवन हियर। नाउ फोर्थ वन, पे अटेंशन टू द फॉक्स। यहाँ पे द आएगा, लिसन, इट विल बी द, ओके, द फॉक्स. So you get the answers. Now see the fourth one. Find at least 2 suitable objects for the following action words. आपको जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट क्या है? सापन. तो आप लोग क्या सापन करते हो? किस में धार लगाते हो? नाइफ. नाइफ क्या होती है? छुरी. छुरी में धार लगाते हो ना, तो ये हो गया एक. Now see the second one. Pencil. It is pencil. It may be, okay. हाँ, सीजर. सीजर को भी हम लोग धार लगा देंगे नहीं. एंड पेंसिल. व्हाट? पेंसिल. पेंसिल में भी धार लगाते हैं. नाउ ड्रॉ. व्हाट इज दिस? ड्रॉ. क्या ड्रॉ करते हैं? लाइन. ए लाइन वी आर ड्रॉइंग. ए पिक्चर, ए मैप, ये सब हम लोग ड्रॉइंग करते हैं. और बहुत सारे हैं. Open. What you are opening? Others you have to write, but I will say the answers. Open. What you are opening? Window. Your door and your book. Open the book. Open the door. Open the window. All this you can write here. Repair. Fourth one is what? What you are repairing? क्या रिपेयर करते हो? मशीन. वॉशिंग मशीन आप घर पे है कि नहीं? उसको हम रिपेयर करते हैं. अपने घर पे अगर कोई फर्नीचर है तो उसका भी हम लोग रिपेयर करवाते हैं. और क्या रिपेयर करवाते हैं आप लोग? और कुछ है? मोबाइल. योर मोबाइल है कि नहीं? हाँ, योर मोबाइल ऑल्सो रिपेयर. मोबाइल खराब हो गई तो हम लोग उसको रिपेयर कराते हैं, तो मोबाइल रिपेयर. वॉश. क्या ये? तो हम लोग वॉश क्या करते? क्या क्या धोते हो आप लोग? योर क्लोथ. ये कपड़े. कपड़े को हम लोग धोते कि नहीं? तो वॉश करते हैं. और माउथ, अपने मुंह को भी हम लोग धोते हैं. वॉश हो गया वो. ऐसे लिखना है. नाउ सिक्स्थ वन, क्लोज. तो क्लोज क्या होता है? बंद करना. तो क्या बंद करते हैं हम लोग? वी आर क्लोज द विंडो, आवर डोर, बुक, क्लोज द बुक. ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हो. ब्रेक. ब्रेक क्या होता है? मिरर. मिरर मतलब कांच. अगर कांच गिर जाता है तो वो क्या होता है? फूट जाता है. कप. ब्रेक हुआ कि नहीं? गिरा तो. और क्या ब्रेक होता है? और बताओ भाई चीज. बहुत सारे ऐसे ब्रेक होता है. आइडल मतलब मूर्ति गिर जाती है तो भी ब्रेक होता है. राइट. क्या लिखते हो आप लोग? राइट अ लेटर. राइट ए लेटर. राइट द मैप. राइट द बुक्स. राइट द स्टोरी. ये सब लिख सकते हैं. पेंट. व्हाट यू आर पेंटिंग? वॉल को लोग पेंट करते हैं. पिक्चर को पेंट करते हैं हम लोग. अपने दरवाजे को पेंट लगाते हैं. डोर को, विंडो को, जो भी पेंट. आप यू कैन राइट एनीथिंग व्हाट यू नो. डोंट वरी. कैच. हम लोग क्या कैच करते हैं? वी आर कैच द बॉल. वी आर कैच द ट्रेन ऑल्सो. ट्रेन को पकड़ना है तो कैच करते हैं ना. कैच द ट्रेन. तो ऐसा हो गया पे. कैच द पेंसिल ऑल्सो. कैच द मार्कर. ये सब हो गया इसमें. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी हैव लर्न द वाइल्ड बोवर एंड द फॉक्स. Very simple story it is about the two. Both are the animal. One animal are very good and second animals are very bad. एक एनिमल जो बहुत अच्छा है और दूसरा एनिमल जो है थोड़ा खराब है, लोगों को चलाता है. Like fox and the wild boar is a good man. He work very nicely. वो अपने कामों को बड़े अच्छे से करता है. He never pay attention on any other person or other animal, but a fox is always taking chance for make a fun of other animals. वो हमेशा जो है कौन फॉक्स जो है हमेशा जो है दूसरों को मौका खोजता है कि कैसे मैं उसको चिढ़ाऊं या परेशान करूं. बट द वाइल्ड बोवर जो है ध्यान नहीं देता है. ही शार्पन ही टक्स. अपने दांतों को साफ करता है.
So the fox is rounding the tree, आस पास में घूमता है, उसको देखता है कि कैसे वो परेशान हो, ऊपर नीचे देखता है, अप एंड डाउन एंड ऑल्सो राइट एंड लेफ्ट में देखता है ताकि वो परेशान हो जाए या स्कैर हो जाए, डर जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। वह अपने कामों पर ही ध्यान देता है। एट लास्ट में जो है मुस्कुरा कर कहता है फॉक्स, अरे भैया तुम ये क्यों कर रहे हो, किसके लिए करो, वाई यू आर डूइंग दिस। तो कहता है आई एम रेडी बिफोर अर्लिंग, मैं तो पहले से तैयार रहना चाहता हूँ। इफ एनी डेंजरस कम आई हैव टू बी प्रिपेयर, अदरवाइज आई हैव टू फेस। मुझे जो है हमेशा पहले तैयार रहना चाहिए, अगर मैं तैयार नहीं रहूँगा तो आने वाले समय में मुझे उसका फेस करना पड़ेगा और मेरे वेपन्स जो होता हथियार तैयार नहीं रहेंगे। अगर सिपाही जब जंग में जाता है तो उसके हथियार सही नहीं होंगे तो जंग में वो जीत नहीं सकता। उसी तरह हमें कभी भी अपने काम को पहले करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि हम उसको बाद में करेंगे, कल करेंगे, वो दिन कभी आता नहीं है। आज जो कल काम है आज ही करो उसको। सो नाउ वी हैव फिनिश दिस lesson by